हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग ने फ़िलहाल अभी तक जो है वो इंट्रोडक्शन ही कवर किया है कि एटम किस चीज़ का बना है। हालांकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं कि एटम क्या है, किस चीज़ से बना है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ कॉल्ड एज एटम। फिर हम लोगों ने जो फिर ये आया, जो हमारे जो फिलोसोफर्स थे, एक इंडियन फिलोसोफर थे, उनका क्या कहना था। फिर जो दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उनका क्या कहना था एटम को लेके, किस चीज़ का बना हुआ है। फिर जो फ्रेंच साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ऑटो लावुजियर और जोसेफ लुइस प्रोस्ट। ये जो दो हैं वो फेमस साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने दो लॉस दिए। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी यही दो लॉ हम आज आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने थोड़ा जॉन डल्टन थ्योरी के बारे में भी पढ़ा। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या है। और फिर वही अभी हम इसी चैप्टर यही सब कवर होगा। व्हाट इज़ एटम, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। अभी हम चलते हैं जो फर्स्ट लॉ है वो जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम लोग पहले एक डेली लाइफ के एग्जांपल से हम समझते हैं। अभी हम लोगों को एक बंडल ऑफ पेपर को वे करने बोला तो उसका एक पर्टिकुलर वेट आएगा, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर मास है, एक वेट है। लेकिन वही पेपर को अगर हम जला दें तो क्या होगा, जो बंडल था, जो बंडल ऑफ पेपर से जितना था वो रिड्यूस हो जाएगा और उसका जो वेट है ऑब्वियसली चेंजेस होगा, वेट में कम होगा वेट जो पहले। तो जलाने से पहले जो वेट था और जलाने के बाद जो वेट था उसमें फ़र्क है। लेकिन मानो, जस्ट इमेजिन, अभी जो मैं बोल रही हूँ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेजिन करो कि अगर एक पेपर को हम लोगों ने बंद डब्बे में जला दिया तो उसका वेट का कुछ असर नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन है। क्योंकि वो पेपर क्यों जल रहा था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था। जब ऑक्सीजन जल रहा है उसमें से जो पेपर में कार्बन होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द मैटर में सबसे पहला कंपाउंड क्या है, कार्बन। कार्बन लिविंग थिंग्स में भी कार्बन होता है। तो पेपर में जो कार्बन है ये कार्बन को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ये जल क्यों रहा है, ऑक्सीजन के वजह से। लेकिन जब तुम उसे बंद जार में अगर जलाओगे पेपर को तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं जलेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं था। See, if we try to burn a paper in a closed jar, there will be no change in the weight of the burnt mass. Then the experiment won't work because there was no much oxygen inside the closed jar. लेकिन अभी इसके सिमिलरली एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क लिया और कोनिकल फ्लास्क में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, थोड़ा पानी मिला के उसने एक्वस बना दिया और वो कोनिकल फ्लास्क में डाला। और सिमिलरली ये जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें भी हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि वो वापस वाटर, थोड़ा पानी ऐड करके उसका सॉल्यूशन बनाया। और फिर क्या किया, ये जो कोनिकल फ्लास्क है हम लोगों ने थोड़ा टिल्ट करके वो जो मिक्सचर है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो मिक्सचर है, उसे हम लोगों ने मिक्स कर दिया यहाँ पे। तो हुआ क्या, ऑब्वियसली मिक्स हुआ। वहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, ये दो प्रोडक्ट्स मिले। लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट होने के पहले ये जब अपैरेटस हम लोगों ने सेट किया था, ये अपैरेटस ए, तो हम लोगों ने वे किया, इसे वे करिए। और फिर जब रिएक्ट होने के बाद, मिक्स होने के बाद जब रिएक्ट होता है उसे वे करिए, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, that there will be no change in the mass of the chemical reaction. वेट है, वेट जो वेट में जो
चेंज है वो नहीं आएगा, वेट सेम होगा, रिएक्शन से पहले भी रिएक्शन के बाद भी। और ये चालू हुआ था 18th सेंचुरी में बाय फ्रेंच साइंटिस्ट ऑटोन लॉजियर। इन्होंने कंडक्ट किया था, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंडक्ट किया था। और ये स्टेट क्या करता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अभी थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास जो होता है वो जब रिएक्शन से पहले वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, मास इज क्रिएटेड, जो मास क्रिएटेड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ करते हैं कि जानने के लिए कि एनर्जी कितना वो प्रोड्यूस करेगा। तो E इज एनर्जी, M इज मास एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये था न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। मतलब जो मास पहले था रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास है, जो वेट है, उसमें फर्क है। तो ये था पहला। एक बार जान लेते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोगों ने जाना कि पेपर को जब जलाने से पहले हम लोगों ने वेट किया और जलने के बाद जो वेट किया हम लोग, उसमें फ़र्क था, वेट में फ़र्क आएगा। बाद में जो रिएक्शन जो बर्न होने के बाद उसका वेट रिड्यूस हो गया। वही अगर जार में हम लोगों ने उसे तुम लोग के फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जार में हम लोगों ने जब इसको जलाया तो ये इसका वेट में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। हालांकि ये होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं था। फिर ये जो apparatus है, apparatus, इसको हम लोगों ने वे किया पहले रिएक्शन से पहले। और रिएक्शन मतलब जब ये टेस्ट ट्यूब का जो सोल्यूशन है ये मिक्स होने के बाद भी वे किया, तो वेट में कुछ फ़र्क नहीं है। सो देयर इज़ नो चेंज इन द वेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये फ्रेंच साइंटिस्ट ने शुरू किया था, ऑटोन लॉजियर ने। फिर ये था न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी चलते हैं सेकंड लॉ। अब ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अभी यहाँ पे तीन हम लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये मान लो वाटर सोर्स 1, मतलब जहाँ ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये रिवर से लिया है, ये वेल वाटर है और ये है एसीटन। अभी ये तीनों पानी, अभी ये भी ऑफ कोर्स कलरलेस है, थोड़ा पानी के जैसा, लेकिन हम इसको एसीटन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो पानी से ऑफ कोर्स अलग है, पानी के जैसा तो नहीं है। इसका बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78। मेल्टिंग पॉइंट इज 0 ऑफ वाटर, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है -95। तो अभी हम ये दो सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2। अभी मानो कि रिवर में से हम लोग ने थोड़ा पानी लिया और वेल वाटर से थोड़ा पानी लिया, और जब बॉईल किया तो शायद बॉइलिंग पॉइंट है वो इधर थोड़ा, यहाँ वहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें जो मिनरल्स है और इसमें जो मिनरल्स है तो थोड़ा फ़र्क होगा। लेकिन अगर हम इसे डिस्टिल कर ले, मतलब इम्प्योरिटीज़ निकाल के, तो इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा दोनों पानी का। तो अभी ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे। अभी ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम क्या करेंगे, जो बीकर है थोड़ा, उसमें हम लोग थोड़ा पानी डालेंगे। पानी के अंदर हम लोग थोड़ा एसिड या बेस, थोड़ा बूंद, ज़्यादा नहीं, बूंद डालेंगे एसिड का। इधर जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने डाला है। फिर हम यहाँ पे कुछ ग्रेफाइट रॉड मतलब प्लेट भी बोल सकते हैं,
और ये जो रॉड्स होता है ये केमिकली इनर्ट मीन्स ये रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे इरिडियम है, प्लैटिनम है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ग्राफाइट दिया है। और ये जो दो रॉड्स हैं ये कनेक्टेड होगा बैटरी को। अभी जो अभी ये जो रॉड है ग्राफाइट रॉड जिसे एनोड बोलते हैं, ये कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड को, और कैथोड है वो है कनेक्टेड है नेगेटिव साइड। जो पॉजिटिव साइड को, अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अभी इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद क्या होगा, जो रॉड पॉजिटिव साइड को कनेक्टेड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन बबल्स। और जो नेगेटिव को अटैच्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन। अभी अगर हम इसे कलेक्ट कर पाते, जस्ट अज्यूम कि कलेक्ट कर पाते, तो इसका जो रेशियो है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इसका जो रेशियो आएगा वो 8:1 ही है। मतलब सोर्स कौन सा भी हो, रिवर वाटर हो, लेक वाटर हो, वेल हो, पॉन्ड हो, उसका जो रेशियो है पानी का जो सोर्स है, अगर अलग अलग सोर्स में से भी लिया तो उसका जो रेशियो है वो 8:1 ही होगा, चेंज नहीं होने वाला। एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो साइंटिस्ट हैं ऑटवन लॉजियर, इनका कहना था मेनी कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements and they have same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from। जैसे कि हम लोगों ने वाटर का ही अभी एग्जांपल लिया, जैसे लेक हो, पॉन्ड वाटर हो, वेल वाटर हो, वो जो कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है वो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही होगा। और ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं इन्होंने भी वही कहा, बट थोड़ा इनका जो डेफिनेशन था वो अलग था, वर्ड्स अलग थे। जोसेफ प्रूस्ट, in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। अभी जान ले एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस हम देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा सोर्स 1 सोर्स 2 के बारे में, इनका जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ा, एसीटन का पढ़ा, क्यों इसे एसीटन बोलते हैं। एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ ले। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ, एक बीकर पानी में हम लोगों ने कुछ पानी लिया और उसमें 2 प्लेट्स हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। फिर इसे बैटरी पर अटैच किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो प्लेट पॉजिटिव का अटैच था वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, जो नेगेटिव को था वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। तो अभी हम लोगों ने अगर इसे कलेक्ट करने देखा तो इसका रेशियो क्या है, 8:1, और ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी इसका कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ लें। वाटर का तो है ही, ऑक्सीजन इज 8:1, टुगेदर इट प्रोड्यूसेस 9 kg ऑफ वाटर। फिर अमोनिया किसका बना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो इसका रेशियो क्या है, 14:3, जो देता है टोटल 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। देन मीथेन, मीथेन किस चीज़ का बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो 3:1, 4 मीन्स ये देता है 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो आज हम लोगों ने क्या कवर किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका जो एक्सपेरिमेंट है कैसे प्रूव हुआ वो, उसका ऑब्जर्वेशन, देयर विल बी नो वेट चेंज इन द वेट ऑफ द मास। फिर था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कैसे वाटर स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग हो जाता है, मीन्स हम लोगों ने वाटर को स्प्लिट कर दिया। उसका जो रेशियो प्रेजेंट होगा 8:1, कौन से भी सोर्स का पानी लो उसका रेशियो होगा 8:1। और ये था कुछ एग्जाम्पल्स। अभी आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे।